क्या सच में कहीं सोने का पेड़ होता है या ये बस एक खतरनाक लालच है? रामपुर में रहने वाला एक आलसी लड़का वीरू, जो बिना मेहनत करे अमीर बनना चाहता था, निकल पड़ता है जंगल के उस रहस्यमय पेड़ की तलाश में। लेकिन वीरू वहां जो देखता है वो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। आखिर क्या है उस सोने के पेड़ का असली सच? हे भगवान! अरे अब मैं क्या करूं? अरे कहाँ जाऊं? अरे गरीबी में आटा गीला हो गया। अरे अब घर कैसे चलेगा? हे भगवान! इससे अच्छा होता कि इसके साथ तुम मुझे भी उठा लेता भगवान। अरे भाई सुखीराम, क्या हुआ? अरे तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? अरे मरने की बातें क्यों कर रहे हो भला? हाँ? अरे भाभी ने कुछ कह दिया क्या? या किसी से झगड़ा हो गया जो जीने का ही मन नहीं कर रहा तुम्हारा है? अरे क्या बताऊं केदार भाई, एक तो खेती से बहुत कम पैसा मिल रहा है और ऊपर से आज ये बैल भी भगवान को प्यारा हो गया यार। अरे अब इसके बिना मैं खेती कैसे करूंगा? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि मैं नया बैल लेकर आ सकूं। मेरा तो जीने का सहारा ही चला गया भगवान, चला गया। अरे भाई, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन अब रोने से क्या फायदा? घर जाओ और आराम करो। ठंडे दिमाग से सोचना कि क्या करना है। बहुत थके हुए लग रहे हो। घर जाओ भाई, जाओ। सुखीराम अब उदास होकर घर पहुंचता है। अजी, क्या हुआ तुम्हें? ऐसे मुंह क्यों लटका हुआ है? आखिर बात क्या है? हमारा बैल मर गया विमला। अब खेती कैसे होगी? हे राम, इसे भी अभी मरना था जब खेती का समय है। अब क्या करेंगे? अरे वही समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। तभी सुखीराम का बेटा वीरू वहां आता है। अरे क्या हुआ अम्मा, ऐसे क्यों तिलमिला रही हो? तो क्या करूं? तू तो कुछ कमाता धमाता है नहीं, बस बैठकर खाता रहता है। कब से बोल रही हूँ कुछ काम कर ले, लेकिन किसी की सुनता ही नहीं। अब हमारा बैल भी मर गया, अब तो खाना भी नहीं मिलेगा। जा, कल से खेत पर अपने बाबूजी का हाथ बटा। मैंने कहा ना अम्मा, मैं ये छोटा मोटा काम नहीं करने वाला। तू देख लेना, एक दिन मैं बहुत सारा सोना कमा कर लाऊंगा। देख लेना माँ। अरे इसकी बातें बस सेख चिल्ली की बातें हैं। अरे अब तो शादी भी हो गई है इसकी। कुछ कमाने लगे तब तो बहू का गौना होगा, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी कब समझेगा है? पता नहीं क्या होगा। अब सभी खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह वीरू एक पेड़ के नीचे बैठकर सोना कमाने के बारे में सोचता है। तभी वहां गांव के कुछ लोग आते हैं। अरे वीरू, अरे तू यहाँ बैठकर क्या कर रहा है? अरे उधर तेरे बाबूजी बिना बैल के खेती पर कितनी मेहनत कर रहे हैं। अरे तू भी कुछ करता क्यों नहीं है? मुझे खेत पर काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है काका। अरे तो फिर मजदूरी ही कर ले, उसमें भी बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। नहीं नहीं, ये सब काम मेरे लिए नहीं बने हैं। मैं तो कुछ ऐसा करूंगा जिससे मुझे एक ही बार में बहुत सारे सोने चांदी हीरे जवाहरात मिले और मैं आराम से मौज करूं। ऐसा काम करना है मुझे। अरे सोना मिले ये तो केवल सपनों में ही हो सकता है, असल में तो पैसे ही काम आते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है। आज भी सोने की कीमत
रुपयों से बहुत ज्यादा है। लेकिन काका, आजकल सोना किसे ही मिलता है? यहाँ सोना देखने को ही नहीं मिलता। अरे तो फिर उसे कमाकर कैसे ला सकते हैं? मेरे दादा परदादा कहते थे कि इस गांव के बाहर जो जंगल है वहाँ एक सोने का पेड़ है, लेकिन वहाँ से आज तक कोई भी इंसान सोना लेकर नहीं आ पाया है। सुना है वो पेड़ पूरा सोने का है, सोने की तरह चमकता है। हाँ। क्या तुम सच कह रहे हो काका? क्या सच में सोने का पेड़ होता है? अरे हाँ वीरू, सुना तो मैंने ऐसा ही है। ए वीरू, तुम इन सब बातों में मत पड़ो और चलकर अपने पिता के साथ काम करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। हाँ। अरे नहीं, मैं खेती नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूँ उस जंगल में सोने के पेड़ को लाने। तुम मेरे घर पर बता देना। अब मैं उस सोने के पेड़ को अपने साथ लेकर ही लौटूंगा। इतना कहकर वीरू अब उस जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है, इसीलिए वो एक पेड़ के ऊपर चढ़कर सो जाता है। अरे सुबह हो गई यार, चलकर उस पेड़ को ढूंढता हूँ, देखता हूँ कहाँ पर है वो पेड़। हाँ। अब वीरू जंगल में सोने के पेड़ को ढूंढने लगता है। इस तरह बहुत दिन बीत जाते हैं। अरे न जाने कितने दिन हो गए इस जंगल में, लेकिन अभी तक वो सोने का पेड़ मुझे नहीं मिला यार। कहीं काका ने मुझसे झूठ तो नहीं बोला? तभी एक रोशनी नजर आती है। हाँ, अरे वहां तो कुछ रोशनी जैसा दिख रहा है। चलकर देखता हूँ वो क्या है। वीरू अब उस रोशनी के करीब जाता है। अरे ये पेड़ तो चमक रहा है। लगता है यही वो सोने का पेड़ है जिसके बारे में काका ने बताया था। वीरू अब अपनी कुल्हाड़ी से उस चमकते हुए पेड़ को काटने लगता है। जैसे ही वो पेड़ को काटना शुरू करता है, वैसे ही अरे ये क्या? इसकी रोशनी कहाँ गई? हाँ, ये तो एक मामूली पेड़ जैसा दिखने लगा है। इसका सोना कहाँ है? अरे धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ है। वीरू वहीं अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। तभी उस पेड़ के नीचे से एक बूढ़े बाबा आते हैं। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इस जंगल में सोने के पेड़ को लेने आया था, लेकिन मेरे साथ धोखा हुआ है। इस पेड़ में सिर्फ सोने की चमक थी, सोना नहीं, और इसे काटने पर वो चमक भी चली गई। मेरी मेहनत बर्बाद हो गई। मेहनत कभी बर्बाद नहीं होती। क्या सच में तुम्हें सोना ही चाहिए? हाँ बाबा, मुझे सोना चाहिए। तो बेटा, सोने को पाने के लिए तुम्हें और मेहनत करनी होगी। मुझे सोने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं करूंगा। आप बस बता दो कि सोना कहाँ पर है। इस पेड़ की जड़ के पास खोदना शुरू करो, वहीं तुम्हें असली सोना मिलेगा जो तुम्हारा जीवन बदल देगा। हाँ। हाँ, शुक्रिया बाबा। अगर मुझे बहुत सारा सोना मिला तो सच में मेरा जीवन बदल जाएगा। अब बूढ़े बाबा वहां से चले जाते हैं, जबकि वीरू उस सोने के पेड़ के पास फिर से खोदने लगता है। बहुत देर खोदने के बाद अरे इतना खोद लिया, लेकिन अभी तक एक भी सोने का सामान नहीं मिला यार। है, चलो थोड़ा और खोद लेता हूँ। लगता है अंदर कुछ बक्सा जैसा है। कहीं इसी में तो सोना नहीं है? हैं?
अब वीरू जल्दी जल्दी उस बक्से को बाहर निकालता है। हाँ? अरे अब मुझे बहुत सारा सोना मिलेगा, मैं माला माल हो जाऊंगा। हाँ? ये क्या? इसमें तो कुछ भी नहीं है। अरे इसमें तो सिर्फ एक पत्ता रखा हुआ है जो इसी पेड़ का है। अरे बेकार में ही मैंने इतनी मेहनत की रे। वीरू उदास मन से उस पत्ते को देखता हुआ वहीं बैठ जाता है। तभी वो उस पत्ते को ध्यान से देखता है। अच्छा, तो ये है असली राज। अब मैं समझ गया हूँ कि असली सोना कहाँ है। वीरू अब उस पत्ते को लेकर वापस अपने गांव आ जाता है। आ गया? कहाँ था तू अब तक? गांव वाले कह रहे थे कि तू सोने का पेड़ लेने गया है। मिल गया? कहाँ है सोने का पेड़? मुझे भी तो दिखा। अरे बस ये समझो अम्मा कि मैं उस सोने के पेड़ के बहुत करीब हूँ। वीरू अब फौरन सारा सामान लेकर अपने बापू के खेत पर जाता है। वीरू, तू यहाँ खेत पर? अरे तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तेरे पैदा होने से लेकर आज तक तू कभी खेत पर नहीं आया, तो फिर यहाँ अब कैसे हैं? क्योंकि अब जाकर मुझे सोने का पेड़ मिला है, इसलिए यहाँ आया हूँ। बापू, अब से तुम्हें खेत पर आने की जरूरत नहीं है। बस मेरे लिए घर से खाना भेज देना। अब मैं कुछ महीने यहीं रहूंगा और सोने के पेड़ के साथ ही घर आऊंगा। तुम जाओ अब। अरे इसे क्या हो गया है? इतनी बहकी बहकी बातें क्यों करने लगा है? अरे कहीं इसे भूत तो नहीं लग गया है? इतना कहकर सुखीराम अब घर चला जाता है। ए विमला, अरे वीरू घर आया था क्या? हाँ, पता नहीं क्या कह रहा था। सोने का पेड़, फिर बोला मैं खेत जा रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है इसे। अरे मुझसे भी बहुत अजीब अजीब बातें कर रहा था। उसका दिमाग फिर गया है क्या? अब वीरू खेत पर बहुत मेहनत करने लगता है और नए नए तरीके के बीज लगाता है। अब वो खेत पर ही रहकर खाद बनाता है और फसलों में डालता है। बापू, अम्मा, अरे कहाँ हो? चलो मेरे साथ। अरे भाई क्या हुआ? क्या हुआ वीरू? कहाँ चलना है? अरे आप दोनों मेरे साथ खेत पर चलो। अब तीनों खेत पर पहुंचते हैं। अरे अरे ये क्या? इतनी सुंदर सुंदर फसलें और ये पौधे, अरे ये कहाँ से आए? ये तो बहुत महंगे बिकते हैं, बहुत पैसा मिलता है इसमें। आखिर तुमने ये सब किया कैसे? हाँ, ये सब उस सोने के पेड़ के कारण हुआ है। उसके पत्ते पर जो लिखा था उसने मेरी आंखें खोल दी। ऐसा क्या लिखा था उस पत्ते पर जो तुझे इतनी अकल आ गई? अरे उस पत्ते पर लिखा था कि मेहनत ही असली सोना है और मेहनत से उगाई गई फसल ही असली सोने का पेड़ है। बस मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है। अब इन फसलों और पौधे से हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे। हाँ। अपने बेटे की बात सुनकर सुखीराम और विमला बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वीरू, आखिर तूने सोने का पेड़ ढूंढ कर निकाल ही लिया बेटा। अब सभी गांव वाले समझ गए थे कि असली सोने का पेड़ इंसान की मेहनत है, इसलिए अब वो सब भी वीरू को देखकर मेहनत करने लगते हैं।